उज्जैन हरिफाटक रोड स्थित बेगमबाग क्षेत्र के 34 भूखंडों की लीज निरस्त करने के मामले में मंगलवार को हरिफाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने यूडीए पर एक तरफा और द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग क्षेत्र में बनी होटल और प्लॉट के 2 भाग करके बेचने और लीज रिन्यूअल नहीं करने को लेकर हुई शिकायत को सही पाते हुए बड़ा फैसला किया था। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में लिए निर्णय अनुसार हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों की आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड निरस्त कर दी गई थी। इसकी जानकारी लगने पर घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्ती की सूचना तक नहीं दी गई। इसके पश्चात इंदौर हाईकोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए कार्रवाई के पहले रहवासियों को 15 दिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय देने के आदेश देते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। रहवासियों का कहना है कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1975 से 1981 के लगभग में विकास प्राधिकरण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखंडों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखंडों के एवज में फ्री होल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखंडों को लीज पर आवंटित किया गया था, उक्त भूखंडों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थायी प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था। मंगलवार को रहवासियों ने बेगमबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि यूडीए ने शहर भर में 250 नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल हमारे साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। रहवासियों ने यूडीए पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपने अपनी बात रखी, किन मुद्दों पर आप अपना स्पष्टीकरण चाहते हैं और क्या कुछ अभी तक आपके साथ घटा है? देखिए, विकास प्राधिकरण के जो नोटिस अभी हमारे खिलाफ आए थे और उसके अलावा जो उन्होंने लीज निरस्तीकरण का नोटिस दिया न्यूज़पेपर में हमारे विरुद्ध में, हमें ऐसा लग रहा है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से छप रहा है कि हमने लीज के नवीनीकरण नहीं करवाया है, जबकि गलत है। जो 2013-14 में जब भी हमारा लीज का समय अवधि खत्म हुई है, तब से कंटिन्यू लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की लीज जमा है, 42 तक की जमा है, किसी का तो फ्री होल्ड मकान है, मतलब अलग अलग कंडीशन सब लोगों की है। पर ऐसा नहीं है कि हमने इन समय अवधि के बीच में लीज नवीनीकरण की कोई कोशिश नहीं करी। दूसरी बात कि हमको जब नोटिस दिया गया तो 15 दिन के समय अवधि में टोटल हम सारे लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। हमारे जवाब के बाद उन्होंने हमें कोई दूसरा सेकंड नोटिस, उनकी प्रोसेस भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वो नियम के तहत कोई कार्रवाई कर रहे हो। सेकंड प्रोसेस में उन्होंने सीधा हमको निरस्ती का नोटिस दे दिया। निरस्ती के नोटिस में भी 3 या 4 लोगों को दिया गया। उसके बाद उन्होंने अगले राउंड में ये करा कि पंचनामा बोले हम लोगों ने बना दिया। पंचनामा भी हमको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि पंचनामा बना है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों को नहीं पता, हमारे सामने कोई प्रोसेस नहीं हुई है कि किसी का एक का भी पंचनामा बनाया हो। और हमको न्यूज से पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पंचनामा बना है, किसका बना है हमको नहीं पता, क्योंकि जब भी कोई नोटिस के लिए आता है तो जाहिर सी बात है कि सब हम लोगों के मकानों की वो है, तो हम लोग सभी बाहर आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक खौफ, एक डर हम सबके मन में बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारे घर हमसे छीन जाए। अगर पोस्टमैन आता है तो भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, अगर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी आ रहा तो भी हम एक्टिव हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि पोस्टमैन आ जाए और हम उसको ना दें। अब चूंकि आपने जो है कि व्यवसायीकरण से उसका जो वो मूल रूप में आप ले आए उसको, अब आगे क्या कुछ चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि विकास प्राधिकरण के जो नियम है 2018, 2019, 2021 के जो नियमों का हवाला वो अखबारों में दे रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन नियमों के तहत हम लोगों ने जो है लीज का उल्लंघन किया है, उनकी लीज पॉलिसी का। और उन्हीं नियमों में हमको लीज नवीनीकरण के ऑप्शन भी दिए गए हैं कि अगर हम अपने मूल स्वरूप में ले आते हैं तो लीज नवीनीकरण हमारा हो जाएगा। तो हम अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए तैयार हैं, ले भी आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मूल स्वरूप में ही हैं।
लेकिन उनके भी नहीं किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई हम तो बता रहे हैं, यही मतलब क्या मानते कारण है? हैं, हम तो यही मानते हैं कि अगर नियमों का उल्लंघन 4 लोगों में से अगर हम 2 लोगों मान ले कि नियमों का उल्लंघन किया है, तो 2 लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिनके लीज जमा है, जो फ्री होल्ड है, जिनको वो भी मिला, किसी ने तो 90 साल की भी लीज भरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर किसी के लिए कहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सबको वो एक साथ ही कर रहे हैं, सबके लीज निरस्त एक साथ कर दी। चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, जी इससे भी कोई मांग रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। को लेके कोई नाराजगी जताएंगे? नाराजगी देखिए, हमारी विकास प्राधिकरण से नाराजगी है। विकास प्राधिकरण से हमने प्लॉट लिए थे, विकास प्राधिकरण को हम जानते हैं, सरकार से हमें कोई वो नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस या कोई भी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के लिए अगर हमारे पास आएंगे प्रत्याशी तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं और इसीलिए चुन रहे हैं कि वो हमारा काम करें और हमारी समस्याओं को वो हल करें। इसी उद्देश्य को रख के हम उनसे हमारी समस्याओं को बताएंगे कि वो हमारी समस्या का हल करें।